कृष्ण का नाम राधा के बिना अधूरा है, इसलिए तो कहते हैं राधे कृष्ण। राधा कृष्ण ने इस धरती पर मानव रूप में जन्म लिया था, क्योंकि गौलोक में श्री दामा ने राधा को श्राप दिया था कि राधा 100 वर्षों तक मानव रूप में धरती पर रहेगी और राधा को गौलोक स्मरण नहीं रहेगा। राधा ने बरसाना में रुष्मन के यहाँ जन्म लिया और कृष्ण ने मथुरा में देवकी और वासुदेव के यहाँ जन्म लिया और वहाँ से वो गोकुल आई। राधा ने जन्म के बाद भी अपनी आंखें नहीं खोली थी, क्योंकि गौलोक में राधा ने कृष्ण से कहा था कि जब कृष्ण तुम मेरे सामने आओगे तभी मैं इस संसार को देखूंगी। कृष्ण जब राधा के सामने गए तभी राधा ने इस संसार को देखा। कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो उसकी धुन राधा तक पहुंची जाती थी। कृष्ण की बांसुरी का दीवाना तो पूरा वृंदावन था। कृष्ण वृंदावन में राधा और गोपियों के साथ रासलीला करते थे और गैया चराने के लिए अपनी सखाओं के साथ जाया करते थे और नटखट लीलाएं करते रहते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन उन्हें मथुरा से बुलावा आया तो सारा वृंदावन व्याकुल था और राधा ने कृष्ण से मिलने के लिए सोचा। फिर कहीं एकांत जगह पर राधा और कृष्ण मिले। दोनों में से कोई कुछ बोल नहीं रहा था, दोनों चुप थे। फिर थोड़ी देर के बाद राधा बोली, कृष्ण तुम जा रहे हो, तुम फिर वृंदावन वापस कभी नहीं आओगे, तो तुम मुझे यहाँ अकेली किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो? कृष्ण, यह रही मैं और यही हो तुम, तो फिर भर दो ना मेरी मांग में सिंदूर और मुझे अपनी पत्नी बनाकर ले चलो। तब कृष्ण पीछे मुड़ गए। तब राधा ने कहा, क्या कृष्ण मैंने कुछ गलत कहा? तब कृष्ण वापस मुड़े तो वो सर से पांव तक राधा बन चुके थे। और कृष्ण ने कहा, राधा और कृष्ण कहाँ जुदा है, बताओ, मैं अपने आप से शादी करूं? राधा कृष्ण का संबंध अलौकिक था, दो शरीर एक आत्मा। फिर राधा से अनुमति लेकर विदा ली। फिर वो गोपियों के पास गई और उन्हें समझा बुझा कर अलविदा कहा। उन्हें लेने के लिए मथुरा से रथ आया। वो रथ को सारे वृंदावनवासी ने घेर लिया, यह सोचकर कि हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे। कृष्ण उन्हें समझा बुझा कर फिर मथुरा गए। वहाँ उन्होंने कंस का वध किया और फिर वहाँ से द्वारका जाकर नगर की रचना की और यह राधा की भी शादी हो गई। समय बीतता गया। एक दिन राधा किसी को भी कुछ बताए बिना चुपके से घर से निकल गई और वो कहाँ जा रही थी खुद उन्हें भी नहीं मालूम था और वो फिरती घूमती हुई द्वारका नगरी को पहुँच गई। वहाँ जाकर उन्होंने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने राधा को देखा, पर वो ना ही मिल सके और ना ही कुछ बात कर सके। वैसे भी उनका संबंध अलौकिक था, एक दूसरे में समाये हुए थे। वो उन्हें मिलने या बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनका प्रेम तो परम अलौकिक था। फिर राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें देविका के रूप में रख लिया। वो महल का कामकाज संभालती और कभी कभी कृष्ण से मिल भी लेती। ऐसे ही वक्त बीतता गया। कुछ वर्षों के बाद अब वो समय आ ही गया जब राधा को यह देश छोड़ जाना था। उस वक्त श्री कृष्ण राधा के पास थे। राधा ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग रही हूँ कि अंतिम बार मुझे तुम्हारी बांसुरी की धुन सुना दो। श्री कृष्ण राधा को बांसुरी की धुन सुनाने लगे और राधा धीरे धीरे अपने प्राण छोड़ दिए और श्री कृष्ण फुट फुट कर रोने लगे। और फिर कुछ समय के बाद श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्यागा और राधा कृष्ण का मिलन फिर से गोलोक में हुआ।